थापा है। मैं कक्षा 8 में छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय मेरा नाम जिगर है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज है। अब बोल। मेरा नाम साहित्य है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ और मेरे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज बड़ोवाला है। मेरा नाम लक्की है। मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। मैं GIC बड़ोवाला का छात्र हूँ। मेरा नाम साहिल है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ और मैं GIC बड़ोवाला में पढ़ता हूँ। आ जाओ इधर से। मेरा नाम ज्योति है। मैं 11 की छात्र हूँ। मैं रायगढ़ बड़ोवाला विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा नाम श्रद्धा है। मैं कक्षा 11 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज बड़ोवाला है। मेरा नाम वंशिका है। मैं कक्षा 11 की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज बड़ोवाला है। मेरा नाम अर्चना है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज है। मेरा नाम अर्चना है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज बड़ोवाला है। भारतीय भाषा समर कैंप जो 27 मई 2026 से 2 जून 2026 तक चलने वाला है, उसमें हमारे विद्यालय में ये भी समर कैंप का आज तृतीय दिवस। और परिचय देते हुए बच्चे। मेरा नाम अनामिका चौहान है। मैं कक्षा 11B की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज बड़ोवाला है। ओके, थैंक यू। सभी बच्चों का परिचय हो चुका है और आज हम इस सेशन पे बात कर रहे हैं कि आखिरकार जो भाषा है वो संप्रेषण का एक बहुत अच्छा माध्यम है, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम है। अगर भाषा ना होती तो हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा नहीं सकते थे, जिससे हम एक दूसरे की चीज़ें नहीं समझ पाते या एक दूसरे की भावनाएं नहीं समझ पाते। ठीक है, इसलिए भाषा का संप्रेषण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं जिसकी की भाषा का हमको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है तो निश्चित रूप से हमें दिक्कतें होंगी। गुजरात गया, गुजरात में मैं 4 साल रहा, तो थोड़ा मैं गुजराती का भी आपको दूंगा। तो गुजरात में जैसे ही जो है, जब मैं गया, मैं यहाँ से दिल्ली से नौसारी के लिए जा रहा था। बीच में एक स्टेशन पड़ता है गुजरात में ही, बड़ौदा। बड़ौदा के बाद सूरत। जब मैं सूरत में जो है थोड़ी देर चाय के लिए स्टेशन में बाहर निकला तो एक आया, तो सूरत से दूसरा पूछा, सूरत से वो पूछ रहे, मतलब कि कौन सा स्टेशन है। अटपटा सा लगता था। गुजराती मुझे अभी भी नहीं आती, लेकिन गुजराती बहुत कठिन भाषा नहीं है। कोई भी भाषा कठिन नहीं है, ठीक है ना। मैं आपके सामने बताऊंगा, आपने तो थोड़ा बहुत देख भी लिया होगा। आपको लगा कुछ गुजराती में समझ में आया? समझ पड़े हुए तो ठीक। मैं आपके सामने चलो थोड़ा सा जो है ये बोलता हूँ, इसको रिकॉर्ड आप सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, फिर खुद से जो है अंदाजा लगाइए कि क्या ये भाषा कठिन है, क्या ये हमारी भाषा के नजदीक है या दूर है, या कैसे हम जो इससे बिहेव करें। मैं एक वाक्य जो है आपके सामने इसी समर कैंप के बारे में प्रस्तुत करता हूं कि आ महत्वपूर्ण અને પ્રેરણાદાયી કાર્યક્રમ ભારતીય ભાષા સમર કેમ્પ 2026 માં મને આમંત્રિત કરવા બદલ હું શાળા વ્યવસ્થાપન પ્રિન્સિપાલ મેડમ अर्जुन पवार सर, जो जिलापति राष्ट्रीय शिक्षक संघ, એનો હૃદયપૂર્વક આભાર અને અભિનંદન કરું છું। આજે આ મંચ પર ઉપસ્થિત રહીને મને અત્યંત આનંદ અને આત્મીયનો તો અનુભવ થઈ રહ્યો। ભારતીય ભાષાઓ માત્ર સંવાદનું સાધન નથી, પરંતુ અમારી સંસ્કૃતિ, પરંપરા, સંસ્કાર અને રાષ્ટ્રીય એકતાની અમૂલ્ય ધરોહર છે। આવા કાર્યક્રમો વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો વચ્ચે ભાષીય સૌહાર્દ, સાંસ્કૃતિક જાગૃતિ અને ભારતીયની ભાવનાને વધુ મજબૂત બનાવે છે। હું મારો સંક્ષિપ્ત પરિચય આપતો પાછી સીધો વિષય પર આવું છું।
જેના માટે મને यहाँ આમંત્રિત કરવામાં આવ્યો છે. મારું નામ રાકેશ પોખરિયાલ છે અને હું વિજ્ઞાન અધ્યાપક તરીકે કાર્યરત કરું છું. આપણા જે પ્રદેશનું હું એક હિન્દી ભાષી શિક્ષક છું. સૌથી પહેલા આપ સૌને અવગત કરાવવા માંગુ છું કે મને ગુજરાતમાં રહેવાના અને ત્યાંના વાતાવરણને નજીકથી સમજાવવાનો અવસર મળ્યો છે. ગુજરાતી સંસ્કૃતિ, ત્યાંના લોકોના સ્નેહ, સરળતા અને આત્મીય વ્યવહાર આજે પણ મારા હૃદયમાં વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે. જો કે હું ગુજરાતી ભાષા સંપૂર્ણ રીતે બોલી શકતો નથી, છતાં તેને સમજાવવાને અને અનુભવવાને સદભાગ્ય મને મળ્યું છે. આ આધાર પર આજે હું પ્રયત્ન કરીશ કે આ સુંદર, મધુર અને સંસ્કારભર ભાષાનો એક નાનો અનુભવ આપ સુધી પહોંચાડી શકું. મારું હેતુ ભાષાનું પ્રદર્શન કરવાનો નથી, પરંતુ ભારતીય ભાષાઓ પ્રયત્ન, સન્માન, આત્મીયતા અને જોડવાની ભાવનાને વ્યક્ત કરવાની છે. જો મારા ઉચ્ચારણ, શબ્દોની પસંદગી અથવા અભિવ્યક્તિમાં કોઈ ભૂલ થઈ જાય, જો આપ સૌ વિદ્વાન શિક્ષકો, ભાષા પ્રેમીઓ અને ભાષાની સારી સમજ ધરાવતા સજ્જનો મને સ્નેહપૂર્વક ક્ષમા કરશો. આપના માર્ગદર્શન માટે હંમેશા પરિવર્તનનો સ્ત્રોત રહેશે. ફરી એકવાર આ આત્મીય આમંત્રણને આપણે સન્માન માટે આપણી હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર. તો तालियां. this was the language, Gujarati language I have just tried to narrate in front of you. I hope you would have understood a little bit of it and you would have get closer to this particular language. Now this language seems not to be very far from our language, our mother tongue. आप समझ रहे हो? थोड़ा अंग्रेजी, थोड़ा हिंदी, समझ रहे हो ना? यही भाषाएं हैं. इस तरह के जो भाषा कैंप हो रहा है, इस भाषा कैंप में आपको जो है एक टारगेट के तहत सीखना चाहिए उन भाषाओं को जितना हो सकता है, कम से कम समझ में तो आए. अब मैं गुजरात में 4 साल 5 साल रहा, अब गुजरात में मैं 5 साल रहा. मेरा डायरेक्टर दिनेश जोशी, अब डायरेक्टर जो है अपने स्टाफ के साथ में गुजराती में बात करे और मैं थोड़ा सा जो है असहजों पे धीरे धीरे जो है जब मैं सीखने लग गया, समझने लग गया कि ये क्या बोल रहे हैं, तो तब थोड़ा सा जो है मुझे सहजता हुई. अदरवाइज मैं आई वाज नॉट कंफर्टेबल ओवर हियर. समझ रहे ना? जब 4 साल 5 साल बीतने के बाद थोड़ा बहुत जो है मुझे लगा कि हाँ अब इस भाषा को मैं समझ सकता हूँ, या आपस में क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टर साहब क्या निर्देश दे रहे हैं. गुजराती में बोल देते थे ज्यादातर. हर कोई जो है अपनी भाषा को प्यार करता है, अपने नजदीक तभी जो आता है जो उसकी मातृभाषा होती है, नजदीक की भाषा होती है ना. मैं उनके बीच में क्या था, ऊपरी आदमी छमी गढ़वाल आदमी. अरे यहाँ पे गढ़वाली कितने बच्चे हैं जो गढ़वाली समझते हैं? ये तो गढ़वाली बोल समझवाने ना. तो कहने का मतलब ये है कि उस 5 सालों में अगर मैं गुजरात रहा तो मैं कंफर्टेबल कब था, जब मुझे जो है वो भाषा समझ में आने लगी. समझ रहे ना? अदरवाइज वो मेरे लिए भी जो है थोड़ा हेक्टिक होता है. तो अब ऐसा करते हैं, कुछ एक शब्द हम जो है इस मारी शाला में घना विद्यार्थी अच्छे अमारा शिक्षकों हमने प्रेम की भणावी छे. हमारा शिक्षकों हमें प्रेम की भणावी छे. हमें दररोज प्रार्थना करिए छे. मने मारी शाला बहु गमे छे. मारी शाला बहु गमे छे. अब बताओ इसका अर्थ कौन बता सकता है? 4 लाइनें मैंने आपको बोली, इन 4 लाइनों में कौन अर्थ बता सकता है? अरे वाह, ये लड़की भी हाथ खड़ा कर रही है. बताओ. बताइए. हाँ हाँ बोलो बोलो, शर्मा नहीं है. घबराना नहीं है.
आप बताओ, चलो आराध्य तो पूछते हैं। हमारा स्कूल बहुत सुंदर है। हमारे स्कूल में बहुत विद्यार्थी है। हमारे स्कूल में हमारे टीचर हमें बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। हमें हर रोज प्रार्थना करिए छे। हम हर रोज प्रार्थना करते हैं। મને મારી શાળા બહુ ગમે છે। મને મારી શાળા બહુ ગમે છે। मुझे मेरी शाला यानी कि हमारा विद्यालय बहुत गमे छे, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तो इस तरह से तालियां हो जाएगी। ये बहुत सुंदर। ऐसे ही जो है आपको सबको करना है। ताली तो बजा सकते हैं। होमवर्क है, मैं कल फिर आऊंगा। मैं कल फिर आऊंगा। ठीक है, आऊंगी ना हूँ? नहीं, अगर तुम्हें पसंद आए, तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं आऊंगा। कल कुछ और एक्टिविटी करेंगे। बोला सर आइए, स्वागत है आपका, हमें आपका इंतजार एक्टिविटी रहेगा। करेंगे। आज के लिए होमवर्क, कल आप पेपर भी लेके आएंगे, हम यहीं पे आपको एक्टिविटी करवाएंगे। आज जो है आप सब जा करके 2 अलग-अलग शीट में 10 सेंटेंस अपने विद्यालय से संबंधित, 10 सेंटेंस अपने घर से संबंधित लिख करके लाएंगे गुजराती में। 2-3 दिन का काम एक साथ। चलो आप तो 10 सेंटेंस आप जो है गुजराती के लिए आना, 10 जो है मराठी के लिए, 10 गढ़वाली के। ठीक है, ठीक है। माने लिखने उस भाषा में भी है और लिखने हिंदी में भी है। वो तो आप अंग्रेजी में भी लिख सको तो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन कैसे? ड्राइंग शीट में बनाना है, सुंदर सजा करके। सुंदर सजा करके आपको जो है उनको लेकर के आना है और बढ़िया करके उसका जो है ट्रांसलेशन अलग कलर से रंग बिरंग का सुंदर, कलाकार तो तुम वही, ठीक है ना, उसको करके आपको जो है बढ़िया से करके लाना है। समझ गए? या तो वाक्य लिखो, ये देखो, ये दिखाई देगा आपको, अभी दिखा रहे हैं आपको। भूख लागी छे, अब ये लिखा कैसे है ये भी आपको देखना है ना। ठीक है? इस तरह से 3 कॉलम बना सकते हो आप, ऐसे सुंदर सजा करके। ठीक है ना, ठीक है। कॉलम बना सकते हो, गुजराती, उसका उच्चारण हिंदी में और आपकी हिंदी में। अच्छा, अब ठीक मैं है, बता देता हूं। ऐसा एक बार बढ़िया बढ़िया लो सर, एक बार नोट कर लेंगे, देखो कैसे करना है आपने। हमारी मातृभाषा है, उससे कुछ अलग नहीं है, हट करके नहीं है, पृथक नहीं है। सब जो है हिंदी भले ही जो है देवनागरी उसकी लिपि हो, अन्य भाषाओं की अलग अलग लिपि है, परंतु इनकी जननी संस्कृत होने के कारण उसका जो सांस्कृतिक रूप है वो लगभग मिलता जुलता है। थोड़ी सी जो है लिपियाँ अलग अलग हैं, उनका लिखने का तरीका अलग है, उनके उच्चारण का तरीका अलग है, अदरवाइज शब्द भी जो है बहुत सारे कॉमन है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी हम जो है किसी दूसरी भाषा, दूसरे प्रदेश में जाते हैं, दूसरी भाषा के लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, तो हम उनसे जो है उनको हेय दृष्टि से न देखें, उनसे घृणा न करें, उनकी भाषा से घृणा न करें, उसको हम समझ सकते हैं, अपना सकते हैं, अपनाना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम मैंने पहले भी जिक्र किया था आपके सामने कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक कार्यक्रम विगत वर्षों में विभाग द्वारा भी करवाया गया विद्यालयों में, उसमें भी बच्चों ने प्रतिभाग किया। उसमें हमारे उत्तराखंड को जो दिया गया था वो कर्नाटक राज्य दिया गया था और कर्नाटक को उत्तराखंड, ताकि दोनों प्रदेश आपस में क्या करें, एक दूसरे की भाषा को, उसकी संस्कृति को, कल्चर को समझे, देखें और उसके नजदीक जाए। और नजदीक आके क्या होगा कि हम कभी कभी सोचते हैं ना कि यार साउथ इंडिया की जो भाषाएं हैं या वो लोग हैं वो अलग ही हैं, हम उनसे घृणा करने लग जाते हैं, वो हमसे घृणा करने लग जाते हैं। यानी विचार कि जो हूँ बाहर आउश तो मन में कोई मन ने पछली नाक से, कोई पक्षी मन ने खाई जैसे, एक और मन ने पहाड़ी देश और हूँ अही जो सुरक्षित छू, अही जो सुरक्षित छू, उपजाऊ जमीन पे तो શું શીખ मिलती આ વાર્તા આપણે શું શીખવાય છે? શીખ છે જે વ્યક્તિ તકનો હિંમતપૂર્વક ઉપયોગ કરે છે એ જ જીવનમાં આગળ વધે છે।
डर અને આળસ આપણે સફળતાથી દૂર રાખી છે અર્થાત સફળતા હિંમત વાળા આને મળે છે ડરવાનો નહીં સફળતા હિંમત વાળાને મળે છે डरवाना नहीं ये सीख है आप बताओ इसको समझ में आया हमने एक कहानी सुनाई उस कहानी की सीख भी आपको बताई और लास्ट में क्या उसका जिसका फुल होता है इसको समझ बताई थी ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 गुजराती में और 11 को 11 12 13 14 5 15 16 17 18 19 और 20 ये मैंने गिनती बताई थी ना आपको अब इसमें से मैंने क्या बोला बे बीज हटा